रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रीडर बच्चा दिखाया, तो फिर मैंने कहा था उसकी डाइट के मतलब भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ब्रीडर जो तैयार करने होते हैं उनको क्या डाइट, जो ब्रीडर तैयार करने होते हैं उन्हें क्या डाइट देते हैं हम, जो बच्चा मैंने रखा हुआ है स्पेशली उससे क्या डाइट दे रहा हूँ। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। ये भी हमारे पास ब्रीडर क्वालिटी का बच्चा है, लेकिन वो जो है वो एक्स्ट्रा क्वालिटियों का मालक है वो बच्चा। वो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चा, ये देखें तो क्या डाइट है उसकी। मैं आप लोगों के साथ उसकी डाइट शेयर करूँगा। अभी से हम उसे क्या क्या दे रहे हैं, मतलब किस तरह की डाइट दे रहे हैं जी। तो स्पेशली बच्चे इसकी बात हो रही थी क्या डाइट है कि 2-2.5 माह में ये अपनी इतनी ज़्यादा हाइट और लेंथ से बना गया है। ये देखें रुक नहीं रहा। तो इसकी डाइट के मतलब मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं। एक तो ये अभी फ़िलहाल वंडा वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, खाता ही नहीं है वंडा। जितना मर्जी इसके आगे रख दें वंडा, ये 2-4 मुंह मारेगा फिर साइड पे हो जाएगा। गंदम जो हमें इसे दे रहे हैं, जो ब्रीडर्स को देनी ज़रूरी है, वो भी बिल्कुल भी नहीं खा रहा। मैं तकरीबन एक मुट्ठी इसे गंदम की खिलाने की कोशिश करता हूँ डेली। ये एक मुट्ठी नहीं खाता, तकरीबन आधी मुट्ठी ये खाएगा। तो कम से कम ये मेरे हिसाब से इस बच्चे को पाइया 1 पाव गंदम खानी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा। अगर ये गंदम खाता होता तो मेरे हिसाब से इसकी ना जो हाइट और लेंथ है इससे भी 2 गुना ज़्यादा होनी थी। गंदम को ये बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा। फ़िलहाल माँ के दूध पे था, अभी तकरीबन मुझे 20 के दिन हुए हैं। मैंने इसके लिए 1 केजी डेली दूध तकरीबन 3 पाव से स्टार्ट करके अब 1 केजी पे ले आया हूँ। ये जो गाय का दूध है वो मैं इसे दे रहा हूँ सुबह के टाइम, माँ का दूध पिलाने के बाद। शायद ये उसकी वजह से, बाकी ये चराई पे होता है तकरीबन। घर पे कोई चारा वगैरह नहीं है डाल रहे हम इसे, चराई पे आके खा रहा है जो भी है, या बाहर से चराई करके जाता है। खाल वंडा वगैरह कोई चीज़ भी नहीं, खाल हर एक चीज़ डाल के देखता हूँ, अभी तक कोई चीज़ कोई ये लाइक नहीं करता। तो ये आस्ता आस्ता लग जाएगा। फ़िलहाल तो ये ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता। मेन इसे सिर्फ ये दूध की, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा हाइट और लेंथ बना गया है दूध पे। ये पहले भी इसमें क्वालिटियाँ थी कुछ, खैर ये नहीं होता आप किसी भी बच्चे को उठा के दूध पिला दें तो वो इस तरह हो जाएगा। इनमें कुछ क्वालिटियाँ भी होती हैं। तो आपको बताने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे मेरे पास और भी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये बच्चा है, ये गंदम वगैरह बिल्कुल सही खाते हैं। ये भी ब्रीडर क्वालिटी में, ये भी है, ये गंदम वगैरह बिल्कुल सही खाते हैं। ये मेरे पास बड़ा ब्रीडर है, तकरीबन डेली की 1.5-2 केजी गंदम डाल रहे हैं हम इसे। तो गंदम जो है ना वो ब्रीडर्स के लिए बेस्ट है। आप एक मुट्ठी से शुरू करके 1 केजी तक ले जाएं। ये 2 दांत बकरा हो तो वो कम से कम भी 1 केजी गंदम खा रहा हो, तो वो सब वंडों को हर एक चीज़ को पीछे छोड़ देती है मेरे हिसाब से। जो मैंने अपना अंदाज़ा लगाया ना, गंदम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है बकरों के लिए। तो कोशिश किया करें अपने ब्रीडर्स को गंदम और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। बाकी आयल वगैरह है वो अभी हम उस बकरे को नहीं दे रहे, तो उसको आयल भी तकरीबन 1 केजी ना अब तकरीबन थोड़े दिनों तक जो मैंने मिक्स आयल तैयार करता हूँ वो दूंगा, जिसमें तिलों का होगा, तारामीरा का होगा, सरसों का होगा, और साथ में उसे स्पेशली किस्म से हम तैयार करते हैं। वो आयल हम इस ब्रीडर्स को देंगे, इस बच्चे को देंगे। फिर आयल के बाद ये तकरीबन कोई अपनी ना हाइट और लेंथ में और भी ज़्यादा इजाफा करेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं दे रहा था, मेरा प्लान है तकरीबन कुछ 10-15 दिन के अंदर अंदर ना इसे 1 केजी आयल दे दूं डेली। तकरीबन 10 ml से स्टार्ट करूंगा और फिर आस्ता आस्ता 20 ml तक ले जाऊंगा कुछ दिनों में। 20 ml डेली जब इसे आयल दूंगा, तो जब इसका 1 केजी आयल मुकम्मल हो गया ना, तो उसके बाद भी अपनी हाइट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालेगा। मैं आज का मकसद था कि आपको बता दूं डाइट के मतलब ब्रीडर की, जो मैं खुद डाइट ली, लेकिन लोग इससे भी शायद बढ़कर कोई डाइट दे रहे हो। बाहर की जो चराई है उसके साथ हम इन्हें लांगी वगैरह डाल रहे हैं। ये सामने देसी किकरों की लांगी आप देख सकते हैं, शायद अभी भी कैमरा जूम करके आपको दिखा दे। ये देखें, ये लांगी वगैरह इन्हें डाली जाती है। बाहर की बाकी चराई जो है वो आपके सामने है। कपास दी एंड हो गया है,
तकरीबन पिछले 2 माह से कपास बकरियां तो खा रही, लेकिन ये बकरे को अभी 1 माह ही हुआ है कपास वगैरह खाता। पहले नहीं था, ये आता साथ में, फिर बाद में आने लगा। तो कपास की चढ़ाई बेस्ट चढ़ाई है मेरे हिसाब से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, डाइट के मतलब बताते बताते हम किसी और ही तरफ निकल गए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।